हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में। मैं हूं डी आर रंजन। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे जो क्लास 10th का जियोग्राफी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के अंदर आने वाला जियोग्राफी सब्जेक्ट। उसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत के जो संसाधन है उसके उपयोग, संसाधन के बारे में और उसके उपयोग के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है दो हम लोग इस वीडियो में लाए हुए हैं, जो कि 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम में मदद हो सके। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि होता है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जो सीमेंट उद्योग होता है, जो सीमेंट जिससे घर मकान बिल्डिंग बनती है, उसके सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, चूना पत्थर। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कर्नाटक। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो लोहा को। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लोहा जो है सारे खनिजों को उद्योगों की जननी माना जाता है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज करने का मतलब है जैसे कि अभ्रक। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ये अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत के खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 100% के प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरक का संबंध किस देश से था। जो चौरक जो गांजा होता है उसका संबंध किस देश से था, तो भारत देश से था। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, भारत है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है तेल शोधक कारखाना, तो डिगबोई में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, डिगबोई। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पाद में भारत का विश्व में क्या स्थान है। जो मैग्नीज होता है उसके उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, तृतीय। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बहुत बड़ा है। आइए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें इनमें किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है। इन जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन से बंदरगाह हैं जिसमें लोहा का निर्यात किया जाता है, तो विशाखापट्टनम। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काले मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काले मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कॉन्वर्सेशन हुआ था। कौन सा कॉन्वर्सेशन हुआ था, यानी कौन सा बातचीत हुआ था, तो अफ्रीकी कनेक्शन वाला बातचीत हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, अफ्रीकी कनेक्शन द्वारा। ठीक है, कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जिप्सम से बनाया जाता है।
नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। जो मतलब उड़ीसा राज्य है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज का, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मैग्नीज का। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। जो भारत में तांबा का भंडार है वो कितना है, तो लगभग 128 करोड़ टन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, लगभग 125 करोड़ टन। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जो एल्युमिनियम होता है उसको बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बॉक्साइट। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है, तो मैग्नीज है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मैग्नीज। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। जो मेंढक लोग होते हैं उसमें प्रजनन की क्रिया को नष्ट कर देने वाला कौन सा रसायन होता है, तो एंड्रीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, एंड्रीन। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है। तो कितने किलोमीटर क्षेत्र की संपदा निहित होती है, तो हम सभी जानते हैं 19.2 किलोमीटर की, लगभग 20 किलोमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के बत्तों में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। यानी जो बिजली के जो बल्ब होता है जो 10 रुपये 20 रुपये में जब मार्केट में मिल जाता है, उसमें फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन को ये यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, टंगस्टन की। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वनस्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार क्या है। तो भारत के वन का विस्तार पूछ रहा है, तो 20.55% जो है वो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जो भारत में वन रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 20.55% वन क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज में भारत संपन्न है, यानी सुसंपन्न है। तो किस खनिज में संपन्न है, तो लोहा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सी है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। लोहा में जो भारत है वो एकदम लोहा एक खनिज है जिसमें भारत संपन्न देश है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मिट्टी, ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो सर्वोत्तम मानी जाती है कपास की खेती के लिए, तो काली मिट्टी मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है तो बिल्कुल सही उत्तर है, काली मिट्टी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अभ्रक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स।